हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ब्रह्मांड के घटक यानी ऊर्जा और द्रव्य की बात की थी और फिर उन के आधार पर विज्ञान के कौन कौन से अलग सब्जेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं इनके ऊपर भी बात की थी। अब अगर आप अपना सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में पहली जो 3 यूनिट हैं, जैसे पहला जो पार्ट है या जो पहली यूनिट है वो फिजिक्स है, सेकंड यूनिट केमिस्ट्री है और थर्ड यूनिट जो है बायोलॉजी है। अब हम इन तीनों में से कोई भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड किया गया है कि पहली जो यूनिट है वो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर ये एक ऐसा पार्ट है जो नेग्लेक्टेड सा रह जाता है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात भी नहीं होती और सिर्फ रट करके इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पूरा कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले जो है केमिस्ट्री से ही अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रसायन विज्ञान वाला पार्ट 2 है, यानी ये जो आपकी सिलेबस की यूनिट 2 है, थर्ड पेपर की यूनिट 2 है। और जैसा कि निर्धारित है कि इस यूनिट को 30 मार्क्स मिले हुए हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अब सिलेबस का अगर हम विवरण देखें कि इसमें कौन कौन से पार्ट जो है वो इस प्रकार से कौन कौन से पार्ट जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो तृतीय प्रश्न पत्र की जो यूनिट 2 है विज्ञान तकनीकी की, इसमें ये पार्ट शामिल है। सबसे पहला पॉइंट, तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी तत्व क्या होते हैं, उसके बाद में यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इनकी परिभाषा जाननी है, रासायनिक प्रतीक क्या होते हैं, गुण और पृथ्वी पर उपलब्धता के बारे में बात करनी। यानी अलग अलग जो द्रव्य हैं उनके जो प्रकार हैं, ये सभी जो हैं वो द्रव्य के प्रकार हैं। हमने द्रव्य जो है वो लास्ट क्लास में पढ़ा था या इंट्रोडक्शन लिया था, पढ़ेंगे हम अगले पॉइंट में। तो इस द्रव्य के अलग अलग जो प्रकार हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण हैं, ये सब क्या होते हैं, इनकी परिभाषा के बारे में, इनके गुणों के बारे में बात करनी है। और साथ ही रासायनिक प्रतीक किस प्रकार से लिखे जाते हैं केमिस्ट्री में और कौन कौन से तत्व पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा पदार्थ। पदार्थ यानी वही दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ का मतलब है द्रव्य से। तो द्रव्य के अलग अलग रूप और उसी में जो अलग अलग जो इस प्रकार से तत्व होते हैं जिन्हें हम धातुओं और अधातुओं के रूप में मानते हैं। बेसिकली ये धातु और अधातु इसी तत्व के रूप हैं, इन तत्वों के ही रूप हैं धातु और अधातु। अब विभिन्न प्रकार के तत्वों को व्यवस्थित क्रम में पढ़ने के लिए एक सारणी बनाई गई है जिसे हम आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोजले द्वारा दी गई थी और अभी तक यही आवर्त सारणी प्रयोग में लाई जाती। तो इस आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं, इसमें संरचना किस प्रकार की है, कितने तत्व कहाँ पर रखे गए हैं, ये सारी बातें हमें करनी है। और साथ ही इसमें आवर्तता यानी पीरियोडिसिटी, इसमें तत्वों का जो प्रारूप है, तत्वों के जो गुण है वो किस प्रकार से बदलते हैं, एक वर्ग या समूह में किस प्रकार के तत्व रखे जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने। तो पदार्थों में धातु, अधातु, आवर्त सारणी और आवर्तता। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। मतलब सिलेबस में जो अगला पॉइंट दे रखा है वो है परमाणु संरचना, यानी एटम और एटम की संरचना। परमाणु क्या होता है, तो हम द्रव्य के अंतर्गत आज पढ़ेंगे कि परमाणु के कण जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अणु या परमाणु में क्या अंतर है, उस परमाणु की क्या विशेषता है, और फिर उसके बाद में उसकी संरचना को बताने के लिए जो अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। जैसे पहले अगर हम गुणों की बात करेंगे तो डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में संरचना के ऊपर हम थॉमसन का परमाणु मॉडल है या रदरफोर्ड, नील्स बोर और इनसे जुड़े हुए तमाम तरह की जो भी पॉइंट्स निकल करके आते हैं उन सब पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में संयोजकता क्या होती है, परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं और अणु बनाने के लिए परमाणुओं के अंदर जो इस प्रकार से संयोजन होता है उसे हम बंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब ये बंध जो है वो कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं या एक परमाणु कितने बंध बना सकता है, इसी से रिलेटेड एक विशेषता, एक जो लक्षण है वो संयोजकता है, वैलेंसी। तो ये संयोजकता क्या होती है, कितने कौन कौन से परमाणु किस प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, इन सब पर पॉइंट डिस्कस करने। फिर बंध यानी अणुओं से परमाणुओं से अणु बनते समय इनके बीच में जो एक आकर्षण के बल बनते हैं जिन्हें हम बंध के नाम से जानते हैं, ये बंध कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक और भौतिक बंध क्या होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब पर बात होगी। उसके बाद में परमाणु संलयन और विखंडन यानी फ्यूजन और जो फिशन है वो क्या होता है, या आप कहें कि जो
परमाणु की नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है और इनकी विशेषताओं के ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पर परमाणु से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा वो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, क्षार जो स्वाद में कड़वे हों, और इन दोनों के संयोग से बनने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें लवण के नाम से जानते हैं। तो इन सब की विशेषताएं पढ़ेंगे और साथ ही इस प्रकार से इनको मापने की जो एक स्केल दी गई है जिसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, उस स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके ऊपर भी देखेंगे। और फिर कुछ ऐसे पदार्थों की भी चर्चा करेंगे जो हमें अम्ल क्षार की जानकारी देते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारों के साथ में क्रिया करके अपना रंग बदल लेते हैं या अपनी जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है उनमें कुछ चेंज आ जाता है। जैसे आपने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा। ये लिटमस पेपर जो है वो इस प्रकार से अम्लों के साथ में क्रिया करके नीला लिटमस जो है वो लाल में बदल जाता है और क्षारों के साथ में लाल लिटमस जो है वो नीले में बदल जाता है। तो ये लिटमस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यानी हमारे आसपास दैनिक जीवन में कौन कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ की अवस्था बदलती है और रासायनिक परिवर्तन में उसकी परमाणुिक संरचना या उसके अणुओं का संयोजन ही बदल जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रहेगा। और फिर लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारे इस केमिस्ट्री के सिलेबस में वो रहेगा दैनिक जीवन में रसायन। यानी डे टू डे लाइफ में हम केमिस्ट्री का यूज किस प्रकार से करते हैं। खाद्य पदार्थों से लेकर के साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू से लेकर के अन्य तमाम तरह की दवाइयां वगैरह जो हैं वो किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है, उनमें कौन कौन से रसायनों का प्रयोग होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो इस सिलेबस के अंतर्गत हमें पढ़ने होंगे। तो सिलेबस में इतना ही। तो हम अपना जो पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं और उस टॉपिक में हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में।